संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हमने पिछली पाठशाला में क्या सीखा था? जीव के भाव 5 प्रकार के, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक। इनके भेद कितने? 2, 9, 18, 21 और 3। कुल जीव के भाव 53। पहले दिन जो कल का दिन था, उस दिन हमने औपशमिक भाव के 2 भेद बताए थे, औपशमिक सम्यक्त, औपशमिक चारित्र। सम्यक्त विरोधी 7 प्रकृतियों के दब जाने से जो सम्यक्त होता है, उपशम से होने के कारण औपशमिक सम्यक्त, और चारित्र मोहनी के 21 प्रकृतियों के दब जाने से जो चारित्र होता है, उपशम से होने के कारण औपशमिक चारित्र। इसके बाद क्षायिक भाव के 9 भेद भी पढ़ा दिए थे। क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान लाभ भोग उपभोग वीर, क्षायिक सम्यक्त और क्षायिक चारित्र। इस तरह 9 भाव क्षायिक हो गए थे। ये भी हमने बता दिया था कि 4 घातिया कर्मों के नाश होने से ये 9 क्षायिक भाव होते हैं। अब क्रम आज है क्षायोपशमिक भाव का। क्षायोपशमिक भाव के 18 भेद कहे थे। वे 18 भेद कौन कौन से हैं, इन पर आज सूत्र और उसका भाव देखेंगे। आइए। ज्ञान दर्शन लब्धयस, चतुस्त्रि पंच भेदाः, सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। बोलिए। ज्ञान दर्शन लब्धयस, चतुस्त्रि पंच भेदाः, सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। एक बार और बोले। सूत्र थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा कड़ा भी है, तो बोर्ड पर इसको हम समझाते हैं। अगर आपने सूत्र समझ लिया तो अर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा। कड़ा लगता है पर सूत्र सरल है। ध्यान से देखिएगा जरा। क्षायोपशमिक भाव के 18 भेद। पहला ज्ञान, अज्ञान, दर्शन और लब्धि। 4 चीजें। ज्ञान, अज्ञान, दर्शन और लब्धि। कितने कितने प्रकार की? 4, 3 और 5 भेद। क्या मतलब हुआ इसका? ज्ञान 4 प्रकार का, अज्ञान 3 प्रकार का, क्रम से लगाइए, दर्शन 3 प्रकार का और लब्धियां 5 प्रकार की। बिल्कुल सरल सूत्र है, जरा सा लगाना बस अपने को समझना है। फिर एक बार देखें। ज्ञान, अज्ञान, दर्शन और लब्धि, 4 चीजें। कितनी? 4, 3 और 5। क्या मतलब हुआ? ज्ञान 4 प्रकार का, अज्ञान, ये संधि विच्छेद किया ना, ज्ञान, तो ज्ञान और अज्ञान, अज्ञान 3 प्रकार का, दर्शन 3 प्रकार का, लब्धियां 5 प्रकार की। क्षायोपशमिक भाव के कितने भेद हो गए? 4, 3, 7, 3, 10 और 5, 15। 18 में से 15 ऊपर की पंक्ति में। नीचे की पंक्ति में देखें। क्षायोपशमिक सम्यक्त, क्षायोपशमिक चारित्र और संयमा संयम। फिर एक बार देखना है। क्षायोपशमिक भाव ज्ञान 4 प्रकार का,
अज्ञान संधि विच्छेद करने से निकला। अज्ञान 3 प्रकार का, दर्शन 3 प्रकार और लब्धियां 5 प्रकार। 15 छायोक्षमिक सम्यक्त। छायोक्षमिक क्यों लगा दिया आपने? क्योंकि छायोक्षमिक भाव का वर्णन है। जब छायिक भाव का वर्णन था तो हमने सम्यक्त के आगे छायिक लगा दिया था। जब औक्षमिक भाव का वर्णन था तो हमने औक्षमिक लगाया था, क्योंकि सम्यक्त तो औक्षमिक भी होता है, छायिक भी होता है, छायोक्षमिक भी होता है। और छायोक्षमिक सम्यक्त, छायोक्षमिक चारित्र और संयमा संयम, कुल 18 भेद हो गए। देखें, 4 ज्ञान 4, 3 अज्ञान 7, 3 दर्शन 10, लब्धि 5 15, छायोक्षमिक सम्यक 16, छायोक्षमिक चारित्र 17, संयमा संयम 18। इस प्रकार छायोक्षमिक भाव के 18 भेद हुए। अब जरा इनकी परिभाषाओं पर विचार करते हैं। पहली बात, छायोक्षमिक भाव कैसे बनते हैं? जो कर्म होते हैं घातिया कर्म 4, उन घातिया कर्म में कुछ प्रकृतियां सर्वघाती होती हैं और कुछ देशघाती होती हैं। जो प्रकृतियां सर्वघाती होती हैं उनका छायोक्षमिक भाव नहीं बनता। जो प्रकृतियां देशघाती होती हैं उनके देशघाती स्पर्धक का उदय होने पर छायोक्षमिक भाव होते हैं। जैसे उदाहरण लें, ज्ञानावरणी कर्म के 5 भेद, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपर्यय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। इन 5 में से मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मनःपर्यय ज्ञानावरण ये देशघाती हैं। केवल ज्ञानावरण सर्वघाती है। सर्वघाती प्रकृति किसे कहते हैं? जो गुण का पूर्ण घात करे और जिस प्रकृति का क्षयोक्षम नहीं हो सके, अर्थात उसने जिस गुण का घात किया है उस गुण का अंश प्रकट नहीं हो सकता। या तो वो गुण 0 होगा या फिर 100% होगा। जैसे केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति, हमारे और आपके किसी के केवल ज्ञानावरण रंच मात्र नहीं हो सकता। किसी के भी, चाहे गणधर देव ही क्यों नहीं हो, पूर्णतया और अपूर्णतया। सर्वघाती स्पर्धक पूरा घात, देशघाती स्पर्धक थोड़ा घात। अब देशघाती प्रकृति के देशघाती स्पर्धक का उदय होने पर गुण का अंश प्रकट होता है। विषय थोड़ा कड़ा है, बहुत सरल करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम ये भी समझ लें, औक्षमिक भाव में और छायिक भाव में गुण पूरा प्रकट हो जाता है, लेकिन जहां गुण का अंश प्रकट हो उसे हम कहते हैं छायोक्षमिक भाव। अब देखें जरा, ज्ञान के 4 भेद कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान। परिभाषाएं आपने पहले पढ़ ली, थोड़ा रिवीजन कर लें। इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसका नाम मति ज्ञान है। मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष जानना श्रुति ज्ञान है। देश काल भाव, क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के अनुसार द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेते हुए इंद्रिय और मन की सहायता के बिना आत्मा से जो रूपी पदार्थों का ज्ञान होता है वो अवधि ज्ञान है। दूसरे के मन में चिंतित पदार्थ को जानना मनःपर्यय ज्ञान है। ये 4 छायोक्षमिक भाव हुए, ज्ञान 4। अब आइए आगे, अज्ञान 3। अज्ञान 3 कौन से? अज्ञान माने मिथ्या दृष्टि को होने वाले, अर्थात कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान या विभंग ज्ञान। 3 अज्ञान, ये भी छायोक्षमिक भाव है, क्योंकि इनमें भी
ज्ञान गुण का अंश प्रकट है। आगे आए लब्धियां। लब्धि अंतराय कर्म के जो 5 भेद हैं। अभी आया दर्शन। पहले दर्शन का भेद ले लें। दर्शन के 3 भेद, चक्षुर दर्शन, अचक्षुर दर्शन और अवधि दर्शन। इनकी परिभाषा जरा देख लें। चक्षुर दर्शन, चक्षु इंद्री से होने वाले ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है चक्षुर दर्शन। अचक्षुर दर्शन, चक्षु के अलावा अन्य 4 इंद्री और मन के द्वारा होने वाले ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है अचक्षु दर्शन। और अवधि ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है वो अवधि दर्शन। ज्ञानाज्ञान दर्शन, इनमें भी दर्शन गुण का अंश है, इसलिए ये छायोक्षमिक भाव है। अब आते हैं लब्धियां। लब्धि 5, अर्थात अंतराय कर्म क्या करता है, हमारे दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर में विघ्न डालता है। तो अंतराय कर्म का क्षयोक्षम होने से क्षयोपशमिक दान, क्षयोपशमिक लाभ, क्षयोपशमिक भोग, उपभोग और वीर्य, इनकी हमको प्राप्ति होती है। इन 5 का क्योंकि इनमें अंश प्रकट है, अतः ये 5 लब्धियां ये भी क्षयोपशमिक भाव है। 15 भाव हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्षयोपशमिक भाव 3 और क्षयोपशमिक सम्यक्त्व। क्षयोपशमिक सम्यक्त्व कैसे होता है? अनंतानुबंधी 4 का अनुदय और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का भी अनुदय और सम्यक प्रकृति के उदय में जो सदोष सम्यक्त्व होता है उसे हम कहते हैं क्षयोपशमिक सम्यक्त्व। इसमें भी सम्यक्त्व का गुण प्रकट हुआ। क्षयोपशमिक चारित्र, मुनि महाराज के 6, 7वें गुणस्थान में जो चारित्र का अंश प्रकट होता है उसे हम कहते हैं क्षयोपशमिक चारित्र। और संयमा संयम, जहाँ कुछ संयम है और कुछ असंयम है उसे हम कहते हैं संयमा संयम। संयमा संयम से तात्पर्य जहाँ चारित्र गुण का अंश प्रकट हुआ हो, चारित्र नहीं हुआ हो। चारित्र गुण के अंश का मतलब जैसे पहली प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा तक क्षुल्लक, एलक महाराज, आरिका माता जी, इन सबका संयम संयम होता है। इस प्रकार ये सब मिलाकर 18 क्षयोपशमिक भाव हुए। इस पर एक बार फिर विचार करते हैं, एक बार फिर अच्छी तरह देखें। पहला क्षयोपशमिक ज्ञान 4 प्रकार का, मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय। अज्ञान 3 प्रकार का, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि या विभंग ज्ञान। दर्शन 3 प्रकार का, चक्षुर दर्शन, अचक्षुर दर्शन और अवधि दर्शन। लब्धियां 5, क्षयोपशमिक, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। इसके अलावा क्षयोपशमिक सम्यक्त्व, सम्यक प्रकृति के उदय से होने वाला सदोष सम्यक्त्व, क्षयोपशमिक चारित्र, मुनि महाराज के होने वाला चारित्र और संयमा संयम अर्थात प्रतिमाधारी, एलक, क्षुल्लक और आरिकाओं का चारित्र, उसे हम कहते हैं संयमा संयम। इस प्रकार ये 18 भाव क्षयोपशमिक भाव है, क्योंकि इनमें ज्ञान, दर्शन, शक्ति और सम्यक और चारित्र का अंश प्रकट है सब में। इसमें किसी भी भाव में कोई भी गुण पूर्ण प्रकट नहीं है। तो जहां अंश प्रकट हो वह क्षयोपशमिक भाव कहलाता है। तत्संबंधी देशघाती स्पर्धकों के उदय होने से आत्मा में ये भाव प्रकट होते हैं। इस प्रकार ये क्षयोपशमिक भाव 18 का वर्णन हुआ। पंडित जी, हमारे क्षयोपशमिक भाव कौन कौन से हैं? आप खुद जोड़िए ना, हमसे क्यों जुड़वाते? खैर चलिए हम जुड़वाते हैं। यदि आपका गुणस्थान 4 है
आपको सम्यक दर्शन हो चुका है तो ज्ञान दो, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। और अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, मिथ्यात्व है, तो कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान। ज्ञान दो या अज्ञान दो, इनमें से एक ही होंगे, या तो अज्ञान होंगे या ज्ञान होगा। दर्शन दो, चक्षुर दर्शन, अचक्षुर दर्शन, अवधि दर्शन नहीं। लब्धियां पांचों लब्धि संसार में प्रत्येक जीव के 12वें गुणस्थान तक होती है, चाहे वो निगोदिया हो, चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे नारकी हो, चाहे देव हो। इसलिए 5 लब्धि। अब छायोक्षमिक सम्यक, तो यदि आप सम्यक दृष्टि हैं तो छायोक्षमिक सम्यक दर्शन हो सकता है। छायोक्षमिक चारित्र, आपके ये भाव नहीं। संयम संयम, आपने अभी प्रतिमाएं भी नहीं ली है, इसलिए संयम संयम भी नहीं। तो कितने भाव हो गए आपके? 2 ज्ञान, 2 दर्शन, 5 लब्धि, और अगर सम्यक्त है तो एक छायोक्षमिक सम्यक्त। इस प्रकार 10 भाव है। एक इंद्रिय जीव जैसे वृक्ष, इसके कितने छायोक्षमिक भाव के भेद होंगे? आप खुद जोड़ो भाई। देखो, ज्ञान 4 प्रकार का, ये तो होगा ही नहीं एक इंद्रिय जीव के। एक इंद्रिय जीव चाहे वनस्पति कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक कोई भी हो, उसके ज्ञान 4 में से एक भी नहीं। और 2 अज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, ये तो संसार में हर जीव के होते हैं मिथ्या दृष्टि के। तो 2 अज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान। एक इंद्रिय जीव है, इसलिए चक्षुर दर्शन नहीं, अचक्षुर दर्शन। 3, 5 लब्धियां, 8। छायोक्षमिक सम्यक तो नहीं, छायोक्षमिक चारित्र नहीं, और संयम संयम नहीं। इस तरह एक इंद्रिय जीव कोई भी हो, उसके भाव कितने? 2 अज्ञान, 1 दर्शन, 5 लब्धि, कुल भाव 8। देवों तथा नारियों में जितने छायोक्षमिक भाव माने जाएं, आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि सभी देव और सभी नारकियों के भाव प्रत्यय नाम का अवधिज्ञान होता है। इसका मतलब सभी देव और सभी नारकियों के अवधिज्ञान है। अब इस सूत्र पे आ जाते हैं। पहले लिखा ज्ञान 4 प्रकार का। मनःपरीय ज्ञान देव नारकियों के होता नहीं, इसलिए 3 ही ज्ञान हो सकते हैं। अब यदि वो नारकी या देव सम्यक दृष्टि है तो 3 ज्ञान, और मिथ्या दृष्टि है तो 3 अज्ञान। दर्शन कितने? सभी देव और नारकियों के चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, 3 दर्शन। तो 3 और 3 6, 5 लब्धियां सबके होती है। 6 और 5 11। छायोक्षमिक सम्यक, तो अगर वो देव सम्यक दृष्टि है तो छायोक्षमिक सम्यक। अब छायोक्षमिक चारित्र देव नारकियों में होता नहीं, संयम असंयम होता नहीं। कितने भाव बन गए? 3 ज्ञान या अज्ञान, कुल 3 दर्शन 6, 5 लब्धि 11, और छायोक्षमिक सम्यक कुल 12। देव और नारकियों में 12 भाव छायोक्षमिक होते हैं। छायोक्षमिक भाव के बाद अब औदिक भाव की चर्चा प्रारंभ होती है। गति कषाय लिंग, गति कसाय लिंग, मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेश्यास, मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेश्यास, चतुस्ते कैक षड्भेदाः। चतुस्ते कैक षड्भेदा। बोलिए। गति कसाय लिंग, मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेश्यास, चतुस्ते कैक षड्भेदा। फिर बोले एक बार। गति कसाय लिंग, मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेश्यास, चतुस्ते कैक षड्भेदा।
आपको बोर्ड पे समझाते हैं। ये भी सूत्र थोड़ा सा कड़ा है, लेकिन ध्यान देने से बिल्कुल सरल समझ में आएगा। औदेयिक भावों की चर्चा है। औदेयिक भाव होते हैं 21। देखें, पहले औदेयिक भाव कौन कौन से, फिर बताया है वे कितने कितने, जोड़ लगाया तो 21 आता है। देखिए, गति, कषाय, लिंग और मिथ्या दर्शन। इसके आगे संधि विच्छेद करना है अपने को। यहां से आ निकाला अज्ञान, फिर आ निकाला असंयत, फिर आ निकाला तो असिद्ध। यहां सब जगह संधि विच्छेद करना है। फिर देखें जरा, गति, कषाय, लिंग और मिथ्या दर्शन, यहां तक अभी संधि विच्छेद सही चल रहा है। अब यहां से निकाला हमने अज्ञान, आ यहां से निकाला अज्ञान, असंयत और असिद्ध और लेश्या। कितनी कितनी प्रकार की देखना, 4 4 3 3 1 1 1 1। फिर एक बार देखें, थोड़ा सा कड़ा है जरा। ये कितने प्रकार के, 4 चतुः 4 3 3 1 1 1 1 और षड माने 6 भेद वाले। कैसे 21 हुए, 4 और 4 8 और 3 11, 12 13 14 15 और 6 21। इस तरह औदेयिक भाव के 21 भेद होते हैं। अब औदेयिक भावों के साथ इन भेदों को हम जोड़ दें। देखें, गति 4, कषाय 4, लिंग 3, मिथ्या दर्शन 1, अज्ञान 1, असंयत 1, असिद्ध 1 और लेश्या 6। हमने नीचे इनको अलग करके दिखाया है, इस वाली पंक्ति को पूरा। चतुः चतुः त्रि 1 1 1 1 और षड भेदाः, इसको हमने तोड़ के नीचे दिखाया है ताकि आपको आसानी हो जाए। यहां था ना, चतुः चतुः त्रि 1 1 1 1 1 1 1 1 और षड भेदाः 6 भेद। 4 4 8 3 11 12 13 14 15 और 6 21 भेद औदेयिक भाव के हुए। औदेयिक भाव के 21 भेद अर्थात कर्म के उदय से होने वाले भाव औदेयिक भाव कहलाते हैं। उदय से जो होता है वो औदेयिक। 21 भाव कौन कौन से हुए देखें। 4 गति, नरक गति, त्रेंच गति, मनुष्य गति, देव गति। ये किस कर्म के उदय से होती है, गति नाम कर्म के उदय से। कषाय 4, ये किसके उदय से होती है, कौन कौन सी, क्रोध मान माया लोभ, इन चारों चारित्र मोही कर्म के उदय से। लिंग 3, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये किसके उदय से, 9 कषायों के उदय से। मिथ्या दर्शन, ये मिथ्यात्व कर्म के उदय से। अज्ञान, ये होता है ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से। जरा ध्यान से देखना, छायोक्षमिक भाव में अज्ञान लिया था, वो ज्ञान का अंश मिथ्यात्व सहित था। यहां अज्ञान का मतलब है जब तक ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है और ज्ञान की अपूर्णता है, तो वो अपूर्णता कर्म उदय के कारण होने से वो अज्ञान भाव लिया है। असंयत अर्थात व्रतों को ग्रहण ना करना।
असंयत भाव किस कर्म के उदय से होता है? अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण आदि कषायों के उदय से। असंयत भाव, व्रत लेने के भाव नहीं बनते, ये भी औदैहिक भाव है। असिद्ध भाव, ये असिद्ध भाव किस कर्म के उदय से होता है? ये 8 कर्मों के उदय से होता है। केवली भगवान के असिद्ध भाव 4 अघातीय कर्मों के उदय से होता है। हमारे और आपके 8 कर्मों के उदय से असिद्ध भाव है। और लेश्या 6, कृष्ण नील कापूर पीत पद्म शुक्ल, ये 6 लेश्याएं ये किस कर्म के उदय से होती हैं? शरीर नाम कर्म के उदय से योग, और कषाय नाम कर्म के उदय से कषाय, और कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को कहते हैं लेश्या। इसमें उदय किसका? कषाय का भी और शरीर नाम कर्म दोनों का उदय होता है। इनके कारण हमारे ये औदैहिक भाव होते हैं। जरा एक बार फिर देख लें। 4 गति हमारे किस औदैहिक भाव का उदय है? मनुष्य गति नाम कर्म का। कषाय 4 हमारे चारों का उदय रहता है, कभी किसी का कभी किसी का। लिंग 3 में से हमारे एक वेद का उदय रहता है, स्त्री वेद स्त्रियों के, पुरुष वेद पुरुषों के। कभी कभी इनमें वेद वैषम्य भी हो जाता है। और मिथ्या दर्शन, अगर हमारे मिथ्या दर्शन है तो मिथ्या दर्शन, अगर अज्ञान तो सबके है ही। हमने अगर व्रतों को धारण नहीं किया है तो हमारे असंयत भाव है, असिद्ध भाव सबके है। और लेश्या 6 लेश्या में से वर्तमान में 1 लेश्या रहती है, बाकी मनुष्यों के 6 लेश्या में से कोई सी भी लेश्या हो सकती है। अभी हम धर्म में थोड़ा रुचि रखे हुए परिणाम वाले हैं तो हमारे पीठ पद्म लेश्या हो सकती है, अशुभ लेश्या नहीं। इस तरह ये 21 प्रकार का औदैहिक भाव हुआ। इस पर विशेष चर्चा और करनी है, समझने वाली चर्चा है। क्यों? औदैहिक भाव आत्मा का नुकसान करने वाले हैं, ये नहीं होने चाहिए। तो इनको और समझेंगे, लेकिन क्या करें, आपका समय पूरा हो गया, इसलिए आज इतनी ही चर्चा करते हैं। शेष चर्चा अगली पाठशाला में करेंगे। आज हमने क्या क्या समझ लिया? आज हमने सिर्फ 2 सूत्र किए, छायोक्षमिक भाव के 18 भेद और औदैहिक भाव के 21 भेद। ये दोनों सूत्र अच्छी तरह समझने हैं। अब औदैहिक भाव की और चर्चा अगली पाठशाला में करेंगे। जय जय